हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सेठी क्लासेस। हम कर रहे हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से उन्हें ज़रूर देखें। दिस इज लेक्चर नंबर 4। इसमें हम करेंगे कोरिलेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरिलेशन का मीनिंग। इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, but this subject, like any other subject, cannot be taught in isolation. Economics can be taught effectively only when it taught in correlation with the other school subjects. देखिए, कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, जब हम उसको पढ़ाते हैं बच्चे को तो उसको रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। बच्चे को हमें बताना चाहिए कि इस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का आपकी लाइफ के अंदर क्या यूज़ है, आपको डे टू डे लाइफ में इसका क्या काम आएगा, या फिर अदर स्कूल सब्जेक्ट्स में ये कैसे रिलेट करता है। तभी बच्चा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर बच्चे को लगेगा कि यह टॉपिक तो किसी काम का ही नहीं है, इसका कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं है, तो बच्चा अच्छे से उसको नहीं पढ़ता है। ओके, दैट इज़ कोरिलेशन। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कोरिलेट करना, दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एच सी बर्नार्ड, कोरिलेशन ट्राइज टू मेक द वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वन अनदर। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करना, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने को ही क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मेनली 3 तरह का होता है। नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन का मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना जिनकी इक्वल सिग्निफिकेंस है, जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम इकोनॉमिक्स को कंपेयर करेंगे उतनी ही इंपॉर्टेंस रखने वाले सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे इकोनॉमिक्स की कंपैरिजन हम करेंगे मैथ के साथ या साइंस के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स एक ही लेवल पे हैं, इक्वल सिग्निफिकेंस है इनकी। ओके। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, हम इक्वल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, हम इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं सोशल साइंस की, एसएसटी की ब्रांचेस के साथ, जैसे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का। जब इनका हम कंपैरिजन करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल कोरिलेशन। या फिर इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस का ही हम आपस आपस में कंपैरिजन करें, इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांचेस होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल कोरिलेशन। लास्ट इज कोरिलेशन विद लाइफ। जब हम किसी सब्जेक्ट का अपनी लाइफ के साथ कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारी लाइफ में उस चीज़ का क्या रोल है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन विद लाइफ। लाइफ के साथ उसका एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। नंबर 1 इज इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के अंदर हम काफ़ी लॉज पढ़ते हैं, काफ़ी रूल्स पढ़ते हैं। वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। और पास्ट एक्सपीरियंस हमें कहाँ से पता लगते हैं? हिस्ट्री को पढ़ के पता लगते हैं। तो जो हमारी आज की इकोनॉमिक्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो हमारी हिस्ट्री से आए हैं, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आए हैं। आई होप आपको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के बीच का रिलेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई सोसाइटी में चेंजेस आने के कारण हमारी इकोनॉमिक्स में भी चेंज आता है, हमारी प्रोडक्शन में चेंज आता है, हमारी सप्लाई में, डिमांड में, प्राइसेस में क्या चेंज आता है, और उसके हिसाब से ह्यूमन नेचर भी जो है चेंज होती रहती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी अभी आपस में इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। देखो, जो हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम है सारा, उसमें इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा महत्वता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सारा इकॉनमी के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हमें इकोनॉमिक्स की अच्छे से इस नॉलेज नहीं होगी, तो हम कैसे अपनी जीडीपी को ग्रो करेंगे, हम कैसे देश का डेवलपमेंट करेंगे, हम कैसे अलग अलग पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएंगे। तो इसलिए भी इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इकोनॉमिक्स भी तो हमें यही बताता है। इकोनॉमिक्स में भी तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। प्राइसेस बढ़ने से ह्यूमन का रिएक्शन क्या होता है, और प्राइसेस के कम होने से ह्यूमन का रिएक्शन क्या होता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी भी आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखो, कोई भी चीज़ ऑरली नहीं कर सकते हम। इकोनॉमिक्स में हम काफ़ी चीज़ें जो करते हैं उनको मैथमेटिकली, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, नंबर्स की फॉर्म में उसे लिखते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ओके। जब तक हम उसे नंबर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक हमें एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि हम
कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम प्रीवियस ईयर कहाँ थे और इस ईयर हम कहाँ हैं, हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी आप सेम मैथ वाले पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि अपनी ग्रोथ को चेक करने के लिए ग्राफ्स और नंबर्स की फॉर्म में अपनी सारा कुछ क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। किसी भी जगह की इकोनॉमी डिपेंड करती है उसकी जोग्राफिकल फैक्टर्स पे, कि उस जगह के जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं, उस जगह का इन्वायरमेंट किस तरह का है। अब कुछ जगह हो सकता है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो तो वहाँ की इकोनॉमिक्स भी उस हिसाब से होगी, और हो सकता है कहीं एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट ना हो तो वहाँ पे उस की इकॉनमी भी उस तरह की होगी। ओके, तो जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं किसी भी जगह की इकॉनमी को। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।